डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो, अब यहाँ पहला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x बिलोंग्स टू नेगेटिव थ्रू। आपका गिवन फंक्शन क्या है? पोलिनोमियल है। देखो, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहाँ तो सीधा ही लिख सकते हैं आप, हेयर गिवन फंक्शन बी पोलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस इन, जो आपका गिवन इंटरवल है -2 से -3 से -2। एफ डेस एक्स फाइंड कर लो। एफ डेस एक्स इसका डिफरेंशिएट 2x प्लस 5 हो जाएगा। एफ डेस एक्स भी फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। एफ डेस एक्स भी डिफरेंशिएबल इन जो गिवन इंटरवल है। अब देखो, एफ इज इक्वल टू एफ बी और फाइंड करना है। एफ -3 का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू -3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 0 जाएगा। एफ -2 फाइंड करोगे, -2 का स्क्वायर फिर 5 इंटू 2 -10 प्लस 6 ये भी 0 जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ भी आएगा सिंस गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम। तो फिर क्या हो जाएगा? नाउ रोलेज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, क्या कहता है? फिर एफ डेस इज इक्वल टू 0, सी क्या होता है? ए से बी के बीच में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ डेस एक्स क्या था? 2x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2c प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -5/2, और -5/2 कितना होता है? -2.5, यानी -3 और 2 के बीच में है। तो सोलो रोलेज थ्योरम वेरीफाइड होती है आपके यहाँ से। अब इसी का सेकेंड पार्ट है बी। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब वी नो दैट ई की पावर एक्स हो, चाहे ई की पावर माइनस एक्स हो, साइन एक्स हो, कोस हो, सभी फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है। तो गिवन फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सिंस गिवन फंक्शन भी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो गिवन इंटरवल आपका क्लोज इंटरवल 0 to पाई। फिर एफ डेस एक्स फाइंड करो, डिफरेंशिएबल करो फर्स्ट इंटू सेकंड का। ई की पावर माइनस एक्स नो चेंज, साइन एक्स का कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा कैसा, और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का और करेंगे यहाँ पावर का, तो -1 हो जाएगा। यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से किया है यहाँ पे। तो ई की पावर एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कोस एक्स और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो यहाँ भी देखो, ये भी क्या है? डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो एफ डेस एक्स इज डिफाइन एंड एग्जिस्ट इन 0 to पाई गिवन इंटरवल आपका। हाँ, यहाँ से ओपन इंटरवल लगाना, ध्यान में रखना, यहाँ ओपन ऊपर क्लोज। एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। फिर देखो थर्ड कंडीशन क्या होती है? एफ जीरो और एफ आई, एफ ए और एफ बी। जीरो तो क्या है? ए, और पाई क्या है? बी। तो एफ जीरो ई की पावर 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0, तो 0 एफ 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा? एफ पाई। सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन, और रोलेज थ्योरम की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एफ डेस इज इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू ए बी। ई की पावर माइनस सी, देखो एफ डेस एक्स क्या था आपका? ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ सी पुट कर दो। ई की पावर माइनस सी कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ई की पावर माइनस सी को आप 0 पे भेज सकते हो। ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ई की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे पावर माइनस में हो प्लस में हो, तो इसको 0 पे भेज सकते हैं। कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। अब कोस सी इज इक्वल टू क्या जाएगा? साइन सी। आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या बनाओगे? 10 बनाओगे। आप 10 को जानते हो, तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो? कोस से। तो कोस सी से डिवाइड करोगे, कोस सी से करेंगे 1, और इधर साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? 10। इधर लिख लो 10 सी इज इक्वल टू 1। अब 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? पाई/4 की, और पाई/4 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो हेंस रोलेज थ्योरम भी वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू √x 1 माइनस एक्स 0 to 1। अब देखो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है रूट में आ रहा है, वैसे तो क्लियरली ये फंक्शन देखो, यहाँ 0 से 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 पुट कर रहे हो तो आप देखो 1 पुट कर रहे हो तो 1 माइनस 0 हो रहा है। 0 ऊपर 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। 1/0 नहीं बनना चाहिए। ऊपर 0 हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, यानी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अब रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं बनना चाहिए नंबर। तो 0 से 1 के बीच में आप कोई भी जैसे हाफ पुट कर लो, चाहे कुछ भी पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 0 से 1 के बीच में 1/4 पुट कर लो, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो क्लियरली एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस इन गिवन इंटरवल की है यहाँ पे। अब एफ डेस एक्स फाइंड करो। रूट का करो पहले से। रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट का करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/ रूट का करते हैं तो यहाँ देखो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर रूट के अंदर वाले फंक्शन का और करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का और करेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस
एक्स 1 से होगा तो एक्स से, और माइनस एक्स एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले रूट का किया, रूट का 1/2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर वाले का और करेंगे। अब देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 भी है साथ में। एक्स का तो क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर का नेगेटिव 2x। अब देखो यहाँ पे, अब आपका इंटरवल क्या था 0 से 1। अब आपको ओपन इंटरवल में देखना है, 0 से 1 के बीच में देखो ये क्या है, नीचे वाला 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है। नीचे वाला 0 कहाँ पे हो रहा है, 1 पे। पर 1 तो अपने 1 पे तो अपने को चेक ही नहीं करना, 0 से लेकर 1 के बीच में चेक करना है। 0 से 1, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, 0 से 1 के बीच में एक फाइनाइट नंबर आएगा, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो एफ डेस एक्स बी डिफाइन एंड एग्जिस्ट इन 0 to 1, है ना। यहाँ 0 से 1 होता है ना, क्लोज इंटरवल के अंदर तो डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 1 के ऊपर देखो ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाता। लेकिन आपका आपकी बार 1 इंक्लूड नहीं है। डिफरेंशिएबल में अपन ओपन इंटरवल देखते हैं और उसमें क्लोज इंटरवल देखते हैं। देखो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल इन 0 to 1, फिर देखो डिफरेंशिएबल हो गए, फिर एफ 0, एफ है और एफ भी फाइंड करो। एफ 0 0 पुट करो इसमें, तो 0 पुट करोगे तो भी 0, और 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। तो एफ 0 हैंस गिवन फंक्शन सेट एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या आ जाएगा, देखो एफ डेस एक्स क्या था 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x था। तब वहां पे जहां जहां एक्स आ रहा है एफ डेस सी फाइंड करना है, तो जहां एफ डेस एक्स के अंदर जहां एक्स उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, सी पुट कर दो। तो यहाँ से 2 और आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 को तो 0 पे भेज दो, 0 नीचे वाली पूरी क्वांटिटी को 0 पे भेज दिया, 2√c माइनस सी स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, और हाफ क्या 0 से 1 के बीच में, हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। इसी के साथ आपकी रोलेज थ्योरम क्या हो रही है, वेरीफाइड। अब देखो सी में पार्ट है डी, डी पार्ट का देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब वी नो दैट कोस एक्स साइन एक्स, कोस 2x हो चाहे साइन 2x हो, या फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं कोस साइन, ये क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो वी नो दैट कोस 2x भी कॉन्टिन्यूस एनीवे, तो एफ एक्स है वो फंक्शन आपका, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x कॉन्टिन्यूस इन 0 to पाई होगा। फिर एफ डेस एक्स फाइंड करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। कोस का क्या होता है माइनस साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का और करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 आ जाएगा। नेगेटिव तो इसमें कोस का माइनस साइन, और फिर 2x का 2 इंटू मल्टीप्लाई में आ गया। अब एफ डेस ये भी क्या है, साइन 2x भी क्या ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज डिफाइन होता है। तो एफ डेस एक्स भी डिफाइन एंड एग्जिस्ट 0 to पाई, और एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 0 to पाई में। एफ 0 फाइंड करो, एफ 0 को फाइंड करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। एफ पाई, पाई पुट करेंगे देखो कोस 2 पाई हो जाएगा, कोस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। पाई के जो इवन मल्टीपल होते हैं उनकी सबकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो और ऑड मल्टीपल यानी पाई 3 पाई 5 पाई इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 1 होती है। कोस के अंदर पाई का जो इवन मल्टीपल होता है, यानी पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई इनकी वैल्यू तो 0, और ऑड मल्टीपल पाई 3 पाई 5 पाई इनकी वैल्यू नेगेटिव 1, और पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव 1, और ऑड मल्टीपल की वैल्यू नेगेटिव 1। तो एफ 0 इज इक्वल टू एफ आई आ गया। हेंस एफ एक्स भी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोलेज थ्योरम। तो नाउ एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, एफ डेस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एफ डेस सी कहाँ से फाइंड करोगे, यहाँ से एफ डेस एक्स, एक्स की जगह सी पुट कर दो, तो माइनस 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स की जगह सी पुट करना है तो 2c इज इक्वल टू 0, साइन 2c इक्वल टू 0। अब 2c एंगल ये है, यहाँ 2c है। अब 0 कहाँ कहाँ पे हो रही, 0 पाई 2 पाई 4 पाई सब पे 0 होती है। अब सी की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 को 0 ही रहेगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है वो पाई नहीं इंक्लूड है इसके अंदर, कभी आप पाई भी आंसर में ले लो, पाई नहीं आएगा। या आंसर में कौन आएगा, ओनली पाई बाई 2 आएगा, 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 और पाई क्या है इसमें इंक्लूड नहीं है। एंडिंग पॉइंट इनके बीच में जो आता है वो लेते हैं, तो बीच में कौन आ रहा है, पाई बाई 2। हेंस रोलेज थ्योरम वेरीफाइड। इसी के साथ रोलेज थ्योरम आपकी वेरीफाई हो रही है।